आज से सोनम वांगचुक इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पर चले गए और उनके साथ 10 लोग और हंगर स्ट्राइक पे गए। हमारे साथ उसमें से ये मौजूद। मैम, आपका नाम क्या है? शीतल। शीतल। शीतल भी आज उनका फर्स्ट डे हंगर स्ट्राइक का। थोड़ा जानते हैं क्यों आपने डिसाइड किया कि आप हंगर स्ट्राइक पे जाएं? क्योंकि हम 20th से जब से प्रोटेस्ट चल रहा है तब से यहाँ पर हैं, डे एंड नाइट यहीं पर हैं। और अभी जब सोनम वांगचुक जी ने अनाउंस किया था एक हफ्ता पहले कि वो इस तारीख से शुरू करेंगे अगर तब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया जैसी हमारी डिमांड्स है, और क्योंकि तो हमने तभी डिसाइड कर लिया था कि उनके साथ हम भी शुरू करेंगे अगर तब तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमने शुरू किया है। अच्छा शीतल, आप क्या करते हो? कॉलेज में हो या अभी कोई? मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। कौन से कॉलेज में? मैं गाज़ियाबाद में, मेरा होम टाउन है, वहीं पर एक स्कूल है लोकल में ही, विलेज के पास में, उसमें पढ़ाती हूँ। तो आप एक टीचर हैं और आप हंगर स्ट्राइक पे अपने स्टूडेंट्स के लिए गई हैं और बेसिकली इस देश के बच्चों के लिए आप बिल्कुल स्ट्राइक कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि करप्शन को अगर हमें अपने देश से ख़त्म करना है तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपसे जब मैंने ये पूछा कि आप क्या करते हैं, तो बहुत से लोग ये कह रहे थे कि सिर्फ जेएनयू वाले या फिर सिर्फ जो एक्टिविस्ट है वही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ये कोई एक्टिविस्ट नहीं है, बट ये हंगर स्ट्राइक पे बैठी हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये पढ़ाती हैं। और आप क्या पढ़ाते हो? मैं अभी फ़िलहाल फ़िज़िक्स पढ़ा रही हूँ 11th-12th के बच्चों को। तो वो लोग जेईई नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं। उससे पहले भी मैं 2 ढाई साल से थोड़े छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी। तो मैं देखती हूँ कितना प्रेशर रहता है एक बच्चे के ऊपर। वो प्रेशर बिल्कुल गलत है। ऐसा सोसाइटी हमने पता नहीं एजुकेशन का क्या कबाड़ा ही बना दिया है। सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाई हो रही है, इंटरेस्ट के लिए, चीज़ों को जानने के लिए नहीं हो रही है। मार्क्स मार्क्स मार्क्स, पेरेंट्स इतना प्रेशर बनाते हैं और फिर इतना पढ़ लिख के बच्चा पेपर देने पहुंचता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट के इतने फेलियर्स हैं, सिस्टमिक फेलियर्स इतने ज़्यादा हैं। तो वो सब हम बदलना चाहते हैं। अच्छा, इस प्रोटेस्ट पे आने से, आपके हंगर स्ट्राइक पे बैठने से आपका काम और आपकी जॉब नहीं इफेक्ट हुई? 2 जुलाई से अभी मेरे ग्रुप पे मैसेजेस आ रहे हैं स्कूल की प्रिंसिपल के कि 2 जुलाई, 1 जुलाई से टीचर्स को आना है, 2nd से स्कूल स्टार्ट है। लेकिन मुझे ये ज़्यादा यहाँ रहना ज़्यादा बेहतर लग रहा है स्कूल में रहने से। अच्छा, क्या, एक बात बताइए, एक सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इतनी बड़ी बात क्यों हो जा रही है कि नहीं वो दे पा रहे हैं इस्तीफा? आपको क्या इसके पीछे कारण लगता है? क्योंकि उन्होंने खुद ब खुद कहा है, जब उनसे पूछा गया आप इस्तीफे के बारे में, तो उन्होंने खुद कहा कि हमारी सरकार में कोई इस्तीफा नहीं देता। इतनी ईगो कहाँ से आ रही है पब्लिक सर्वेंट्स में, है ना? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं। इतना ईगोइस्टिक होने की क्या ज़रूरत है? जब आपके इनएक्शन की वजह से आपने कुछ ढंग का नहीं किया, उस वजह से पेपर लीक हुआ, उस वजह से फिर इतने सारे बच्चों ने सुसाइड किया, तो आपकी काम है ना जिम्मेदारी लेना। हमेशा से लोग जिम्मेदारी लेते रहे हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जिम्मेदारी नहीं लेगा तो कौन लेगा? अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने हमें दहशतगर्द भी बुलाया है ना? जो भूखे बैठते हैं वो दहशतगर्द लोग हैं ना? ये भाई 5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, ये दहशतगर्द हैं। यहाँ पे पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं, मैं बैठ जाती हूँ उनके साथ, मैं टीचर भी हूँ ना, तो मुझे मज़ा आता है बच्चों से इंटरेक्ट करने में। कुछ ना कुछ हम उनसे एक्टिविटी कराते रहते हैं, ये दहशतगर्दों के काम होते हैं। तो वो एक्नॉलेज तो कर रहे हैं ना एटलीस्ट कि कुछ हो रहा है। मुझे लगता है कि ऐसी सरकार के लिए जिस तरह के वो हैं, उसके लिए इतनी भी, ये भी बहुत बड़ी बात है जो इतना वो कर रहे हैं हम एक्नॉलेज। धीरे धीरे प्रेशर बनेगा उनके ऊपर इस प्रोटेस्ट का और लोगों की स्ट्राइक्स का, तो ऑब्वियसली उन्हें एक्शन लेना ही होगा। क्या लगता है कब तक बैठना पड़ेगा हंगर स्ट्राइक? किसान आंदोलन 1.5 साल चला था, पता नहीं कितने दिन चले। जतेंद्र नाथ बोस जो थे, उन्होंने 63 डेज़ की हंगर स्ट्राइक के बाद उनकी डेथ हुई थी। तो अभी तो हमारा पहला ही दिन है, देखते हैं कितना चलता है। क्या नाम है आपका और कहाँ से है? मेरा नाम सौरभ यादव है, मैं अलीगढ़ से हूँ, अलीगढ़ यूपी से। आप क्यों इस हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहे हैं, क्या कारण है? बहुत पहले से ही मैं अंदरूनी रूप से ही ऐसा हूँ, जब भी कुछ गलत देखा है मैंने बचपन से तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। और अभी एक बहुत लंबा दौर हो चुका है, 10-12 साल जिस गवर्नमेंट ने राज कर लिया हो, शासन कर लिया हो, उसके बाद भी चीज़ें इनसे नहीं संभल रही हैं, तो इसका विरोध तो बनता है। सौरभ, आप क्या करते हो? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हो, मतलब प्रैक्टिस या फिर? हाँ, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। आई वाज प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, तो अभी आपका ब्रेक चल रहा है, आप इसलिए? छुट्टी भी चल रही है और मैं वैसे भी, छुट्टी नहीं भी चल रही होती तब भी मैं यहीं आना प्रेफर करता।
अच्छा जैसे आप बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि क्यों यहाँ पे जो लोग आए हैं वो फंडेड हैं, वो ऐसे, और खुद जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने कहा कि दहशतगर्द लोग हैं ये कॉकरोच जनता पार्टी के लोग जो हैं जो प्रोटेस्ट पे बैठ रहे हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या होगी कि बच्चे मेरी वजह से, मान के चलिए कि मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूँ और मैं अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा और मेरे देश के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो मेरे से बड़ा दहशतगर्द कौन हो सकता है? क्यों इतना डिफिकल्ट हो रहा है सिर्फ एक रेजिग्नेशन मांगना? आई डोंट थिंक रेजिग्नेशन इतनी बड़ी चीज़ होनी चाहिए। एक जब आप अकाउंट, मतलब क्या रीज़न लगता है आपको? रेजिग्नेशन इसके लिए नहीं है कि ये कोई हमारी जीत है। रेजिग्नेशन एक अकाउंटेबिलिटी सेट करने का एग्जांपल है। इन फ्यूचर जो भी पॉलिटिकल पर्सन होंगे, हमारे देश की राजनीति बदलनी चाहिए। उन्होंने, उनकी पार्टी के एक नेता ने कहा कि हम इस्तीफ़ा देने वाले लोग नहीं हैं या हमारी पार्टी में इस्तीफ़े नहीं दिए जाते। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, राजनाथ सिंह जी को, जब 1992 में जो बाबरी मस्जिद का जो विवाद हुआ था, जब विंध्वंस करा गया था उसका, तो मुरली मनोहर जोशी उसके अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने अपने पद से रिज़ाइन दिया था, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री ने, एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, तो उसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से रिज़ाइन दिया था। तो आप लोग उन लोगों से बड़े कैसे हो गए? और हंगर स्ट्राइक करने का रीज़न ये है कि भगत सिंह ने भी हंगर स्ट्राइक करी थी 1918 में। कपड़ा मिल के मज़दूरों के लिए महात्मा गांधी जी ने भी स्ट्राइक करा था। तो जब उन लोगों ने अंग्रेज़ों को झुका दिया, तो अगर ये अपने आप को अंग्रेज़ों से भी गिरा हुआ समझते हैं तो ये हमारी हंगर स्ट्राइक का कोई असर नहीं मानेंगे। तो इनसे बेहतर तो अंग्रेज़ हुए ना एक तरह से, क्योंकि अंग्रेज़ों ने, हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी हंगर स्ट्राइक में दबाव महसूस किया और अपनी चीज़ें मनवाई भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने। लेकिन अगर ये इस चीज़ पे राज़ी नहीं है तो ये बताता है पूरे देश को कि इनका देश की आज़ादी में तो कोई योगदान है ही नहीं। साथ साथ ये अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा गिरे हुए लोग हैं जो राजनीति में आए हैं और सिर्फ धन बटोरने आए हैं। इनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इनके अंदर कोई एथिक्स नहीं है। अच्छा सौरभ, क्या आप इस अनशन में सिर्फ पानी का प्रयोग करेंगे? आप पियेंगे सिर्फ पानी या कोई इलेक्ट्रोलाइट्स या कुछ? नहीं, जब तक पानी से जी लग रहा है तब तक पानी पियेंगे, और कोशिश रहेगी कि सिर्फ पानी से ही जब तक किया जा सकता है तब तक करेंगे। और तबीयत ख़राब होगी तो उसको देखने के लिए टीम भी होगी। मतलब बिल्कुल सब स्पष्ट है, जो हो रहा है वो सामने हो रहा है। और बीच में एक फंडिंग की बात कही थी तो मेरे को एकदम ध्यान आ गया एक अभी छोटा सा सीन। अभी एक आपकी एज की एक लड़की यहाँ पे घूम रही थी, बैग टांगे हुए, हाथ में एक पॉली पैक लेते हुए, और उसमें कई सारे केले थे उसके पास, बहुत सारे। तो वो एक एक करके सबको केले बांट रही थी। तो जो लोग आईटी सेल का काम कर रहे हैं या जिनको यही समझ नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी आका नहीं है, हमारे पास राइट है उनको बदलने का। एक किसी का मंदिर से लगाव होना, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी सनातनी हूँ, मुझे लगता है कि कोई सनातनी मेरे सामने बैठ के बात करेगा तो मैं बताऊँगा उसको कि मैं सनातनी ज़्यादा बढ़ाऊँगा, वो है। ये वो लोग हैं जो एक महिला के अकाउंट पे भगवान शिव की, भगवान राम की, भगवान बजरंगबली की फ़ोटो लगाकर भद्दी से भद्दी कमेंट करते हैं 2-2 रुपए के लिए। वो लोग धर्म का पाठ पढ़ाते हैं हमारे देश में, तो इन्हें अपने आप के बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो क्या सौरभ, आप रेडी हो कि अगर मतलब धर्मेंद्र प्रधान 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता रिजाइन नहीं देते तो आपको इतना लंबा हंगर स्ट्राइक पे भी जाना पड़ सकता है? मैं मानता हूँ कि इससे फुली प्रिपेयर्ड आई? मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पे ये मानता हूँ कि ये लंबा चलना चाहिए और यहाँ बहुत सारी भीड़ जमा होनी चाहिए लोगों की। मैं तो ये तक सोचता हूँ कि यहाँ लाखों की भीड़ हो, और मैं देखना चाहता हूँ कि सरकार में कितना दम है, कब तक रिज़ाइन नहीं करती है। धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन नहीं करते हैं तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे हम, और मैं चाहता हूँ कि देश में एक बहुत बड़ी क्रांति हो। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और जब हौसले बुलंद हो तो मंजिल तक आप पहुंच ही जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रोटेस्ट को इतने दिन हो चुके हैं और ये कितने दिन कंटिन्यू रहेगा, लेकिन मंजिल तक लोग पहुंचेंगे। शायद धर्मेंद्र प्रधान जल्दी इस्तीफा देंगे। धन्यवाद।